सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके आज के सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग कैसे रखें। स्वस्थ और निरोग कैसे रखें मित्रों। वैराग्य होने के पश्चात भगवान गौतम बुद्ध ने कई वर्ष तक जंगल में रहकर बड़ा कठोर तप किया। वहाँ उनका आहार लगभग बंद हो ही गया था। इससे शरीर सूख कर अस्थि मात्र रह गया था, पर इतने पर भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और इससे उनका चित्त भ्रमित रहता था। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध के तपस्या स्थान के पास से होकर नगर की कुछ गायिकाएं निकली। वह मार्ग में एक गीत गाती हुई चली जा रही थी, जिसका आशय था कि बीड़ा के तारों को ढीला मत छोड़ो, अन्यथा उनसे मधुर स्वर नहीं निकलेगा, पर उनको इतना खींचो भी मत कि वो टूट जाए। इस गीत की ध्वनि भगवान गौतम बुद्ध के कान में पड़ी तो अकस्मात उनको अपनी भूल का पता लग गया। सुफल प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कष्टपूर्ण तपस्या उचित नहीं, वरना संयमित आहार, विश्राम, निद्रा आदि का जीवन यापन करने से ही साधना पूरी हो सकती है। चाहे सांसारिक लक्ष्य हो और चाहे आध्यात्मिक सफलता के लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही उचित है। दोस्तों, इस उपदेश से, उस गीत से भगवान महात्मा बुद्ध ने हमें बहुत बड़ी सीख दी। चलिए अब जानते हैं क्या है आज सुबह की अच्छी 18 आदत, जिसने भी अपना लिया अपने स्वस्थ को निरोगी शरीर बना लिया। दोस्तों चलिए सुनते हैं। पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं मित्रों। जो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो होता है 4 से 5 बजे के बीच का, इस 4 से 5 बजे के बीच में जो भी उठता है उस समय प्रकृति से स्वच्छ निर्जल हवाएं चलती है। उसमें वातावरण में कोई कण नहीं होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, एकदम शुद्ध हवा चलती है। वो हमारे शरीर को जब स्पर्श करेगी तो हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है। अब उसके बाद दूसरा नियम जो है, हमें उठने के तुरंत बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना जरूर पीना है। अब जैसे ही हम 3 से 4 बजे जगते हैं और बिस्तर पर लेटे ही रहते हैं, आँख खुलते ही मुस्कुराना है। जैसे ही बिस्तर पे आप लेटे हैं और आपका अलार्म बजा 3 से 4 बजे, आँख जैसे खुले तुरंत बिस्तर पर लेटे लेटे ही मुस्कुराइए, हंसिए। कम से कम आपकी सुबह तो हो गई। कितना लोग मित्रों ऐसे हैं, किसी बीमारी बस किसी कारण बस रात में हार्ट अटैक कुछ हो जाता है और सुबह नहीं देख पाते हैं। आप धन्य मनाइए, धन्यवाद दीजिए, आपकी सुबह हो गई। आप मुस्कुराइए। अगर आप सुबह मुस्कुराते हैं तो पूरा दिन आपका मुस्कुराहट में जाएगा, हंसते हुए जाएगा। इसलिए उठते ही, आँख खुलते ही मुस्कुराना सीखिए। दूसरा है, उसके बाद का जो नियम है, उठते ही अपने हाथों पैरों को, आप बिस्तर पर लेटे हैं तभी आप अपने हाथ पैर मोड़िए, इधर उधर हिलाइए। क्योंकि जब हम लेटे होते हैं तो हमारा शरीर निष्क्रिय होता है, तो हम जब हिलाएंगे डुलाएंगे तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का दौरा अच्छे से हो जाएगा। अब हिलाने के बाद हम बिस्तर पर लेटे हैं तभी मुंह की जो आपकी लार होती है, इस मुंह की लार को आप आँखों में लगाइए, काजल की तरह आप अपने आँखों में इस लार को लगाएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। पूरा लगाइए, लाइफ टाइम, ये नहीं है कि 1 दिन 2 दिन, इसे आप लगाएंगे तो आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है, कभी आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने आँख में लार को लगा लिया। अब उसके बाद का जो नियम आपको करना है, अब आप बाएं करवट आपको उठना है। बाएं करवट किहुनी के सहारे। इसका भी साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो क्या है, बाएं साइड में आपका हार्ट होता है, दिल होता है, तो उस साइड से आप पहले किहुनी के बल आइए,
फिर बैठिए, आराम से बैठ जाइए, क्यों नहीं कि भले ही उठना है। अब बैठने के बाद अपने दोनों पंजों को, हाथों के पंजों को रगड़िए शरीर में, इससे गर्माहट आ जाएगी, इससे शरीर में गर्माहट आ जाएगी। अगला नियम, अब उठने के बाद आपने हाथ को रगड़ लिया, अपने पंजों को रगड़ लिया, अब इसके बाद अपना पैर बिस्तर पे नीचे लटकाइए। आप फोल्डिंग पे, चारपाई पे, तखत पे, जिस पे भी सो रहे हैं, आप अपना पैर आराम से नीचे लटकाइए और धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाइए। धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाना है, एकाएक नहीं, धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएंगे तो आपके शरीर में खून का दौड़ा होगा। कभी कभी आप देखिए, अचानक जब आप उठते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको चक्कर सा आ गया है, और इसी में किसी न किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। अक्सर ऐसा 25% हार्ट अटैक सुबह के समय होता है, जब आदमी बिस्तर से एकाएक उठ करके खड़े होकर चलने लगता है। तो इस समय शरीर में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो हो जाता है, तेज़ हो जाता है, तो शरीर में कहीं कोई वीक नसें वो फट जाती है, जिससे ब्रेन हैमरेज या पैरालाइसिस, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। तो इस समय एकाएक आराम से आपको पैर को हिलाना है, फिर अपने आप को खड़े होना है, आपने आपको खड़ा होना है, धीरे से खड़ा होना है। धीरे से आप खड़े होइए और फिर इधर उधर थोड़ी सी जंघाई लीजिए, अंगड़ाई लीजिए। अब आपको अगला नियम जो आपको पालन कर रहा है, नंगे पैर चलना है। आप बिस्तर फूटने के बाद पैर में चप्पल उप्पल कुछ मत डालिए, आपको ऐसे ही ज़मीन को स्पर्श करना है, पृथ्वी को स्पर्श करना है। तो जब आप बिस्तर से उठ के शरीर को, पृथ्वी को स्पर्श करेंगे तो ये पृथ्वी की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करेगी, सकारात्मक ऊर्जा। तो आपको एक अलग एहसास होगा। हमारा शरीर किससे बना है? हमारा शरीर मिट्टी से ही तो बना है, मिट्टी से ही बना है। तो जब आप शरीर पृथ्वी से संपर्क करेगा तो आपको एक अलग आनंद होगा, एक अलग ऊर्जा मिलेगी। अब आप नंगे पाँव ही आराम आराम से चल करके अपने किचन में जाइए, कहीं जाइए। अब 2 से 3 गिलास अब आपको पानी पीना, अब आपको थूकना नहीं, बर्फ वर्फ नहीं करना है, बासी मुँह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी, आराम से बैठ जाइए, अलथी पलथी मार के आराम से, और उसे घूट घूट करके, गुनगुने पानी को घूट घूट करके, सीप करके पानी को पीना है। अब आपके मुंह में जो लार है, वही लार आपके पानी के साथ पेट में जाएगी। अब आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वच्छ और साफ हो जाएगा। तो आप आराम आराम से उस पानी को घूट घूट कर पीजिए। ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें 2 से 3 गिलास धीरे धीरे शुरुआत करिए। 2 से 3 नहीं पी पाते हैं तो 1 गिलास पीजिए, फिर 2 करिए, फिर 3 करिए, यानी 1 लीटर से 1.25 लीटर तक आप खाली पेट पानी पी सकते हैं। अब पानी पीने के बाद जो आपको अगला नियम का पालन करना है, 1000 कदम, 1000 कदम अब आपको चलना है। 1000 कदम जब आप चलेंगे तो चलेंगे, थोड़ा सा तेज़ चलिए, स्लो चलिए, तेज़ चलिए। जब आप ऐसा चलते हैं तो आपके शरीर में ऊपर से पानी पिए हैं, दबाव बनेगा। अब जब आप लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपने गुनगुना पानी पिया है, ऊपर से आप चल रहे हैं तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत शांत हो जाएगी। ये करना है। अब उसके बाद आप जाएंगे दातून करने, आपको ब्रश नहीं करना है, आपको दातून करना है। दातून आप किसी का ले लीजिए, वो सारी आपके फ़ायदेमंद। आपको नीम मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अब नीम का जब आप कूचा बनाते हैं तो उससे रस निकलता है, उस रस को थूकना नहीं, उस रस को आप घूट जाइए, उस रस को आप घूट जाइए। अब आप पानी पीकर आप गए थे, लैट्रिन आपका साफ हो गया, तो वो जब नीम की दतून का रस आप घूट जाएंगे तो आपका जो है लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। लीवर में जो छोटे छोटे कीड़े शीड़े होंगे सब खत्म हो जाएंगे। आप नीम का दतून करिए, बबूल का दतून करिए, और एक ढिठोरी पाई जाती है, इसका दतून करिए। दोस्तों, ढिठोर का जो दतून करेगा उसे कभी दांत की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कभी दांत की वजह। और दतून आपको सुबह शाम करना चाहिए। रात को खाने के बाद सोते समय ज़रूर दतून करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया नियम है। तो आप क्या है, दतून करना है, फिर मुंह में पानी भर लीजिए,
मुंह में जब मुंह धुलने लगी है दातून के बाद, मुंह में आपको पानी भर लेना है और एक बाल्टी भरी हुई पानी रखना। अब उसी मुंह ऐसे करके और फिर बाल्टी के पानी का छपका मार के बढ़िया से धुल देना है। अब जब आप मुंह में पानी भर लेंगे तो आपका आंखें खुली रहेगी और बढ़िया से धुल देंगे, साफ हो जाएगी। इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों में आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं। दोस्तों, ये जितने रूल्स मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये मैं सारे रूल्स को फॉलो करता हूँ। मैं एक टैबलेट नहीं खाया हूँ आज 40 से 42-43 साल में, हमें याद है। और मेरे पिताजी 96 ईयर के हैं, उन्होंने भी जब से हम जानने लायक हुए हैं, हमारे घर में 3-3 4-4 डॉक्टर हैं। तो दोस्तों, वो भी कभी एक टैबलेट नहीं खाएं, एक टैबलेट देना ही नहीं पड़ता है। आज भी वो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं, आज भी इस उम्र में। तो दोस्तों, इस सारे नियम जो बता रहे हैं ये आप फॉलो करेंगे, सक्रिय करेंगे, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो अब क्या करना है, आपको मुंह धुलना है, पानी का छपका मारकर आँख की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बुढ़ापे तक कभी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद का जो नियम पालन करता है, अब आप बाहर निकल जाइए। अब बाहर आपको निकलना है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलना है। और बाहर निकल करके सबसे पहले आप सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। आप चाहे जिस देवी देवता को मानते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, सूर्य की रोशनी, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ये जो है पानी, हवा और ये सूर्य हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है दोस्तों। तो सूर्य भगवान को आप नमन करिए और जो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ेगी, मेरा सीधा सा तात्पर्य है सूर्य की किरण आपको लेना है, वो आपकी आँखों को स्पर्श करेगी, आपको शरीर की स्पर्श करेगी। ये जो लालिमा सुबह की किरण निकलती है, यह हमारे शरीर को वज्र बढ़ा देती है, आँखों की रोशनी बढ़ाती है। अब उन्हें प्रणाम करते हुए अब आपको मॉर्निंग वॉक निकल जाना है। अब मॉर्निंग वॉक मित्रों, हो सके तो आप नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ चप्पल उप्पल नहीं आपको पहनना, मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव आपको करना है। अब उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब जब नंगे पाँव आप मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो आपको जो पक्की रोड पे नहीं जाना है, आपको कच्ची पे जाना है, जहाँ पे मिट्टी वाली रोड हो या जहाँ पे घास फूस, हाँ, ठंडी गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा बचा के चलिएगा, कीड़े रहते हैं, बिच्छी वगैरह रहने का चांसेज होता है। या आप ऐसे पार्क में चलिए जहाँ पे जो है साफ़ सफाई होती है, कीड़े मकोड़े होने के डर ना हो, आपके पैर में भी कुछ ना चुभे। इस बात का ध्यान रखते हुए आप नंगे पाँव वहाँ चलें। जब नंगे पाँव आप चलेंगे तो आसमान से कुछ ओस की बूंदें ज़मीन पर पड़ती है, घास फूस पर पड़ी रहती है। वो ओस की बूंदें में जब आपका पैर का तलुआ, पंजा अटैच करेगा, संपर्क करेगा, तो जो बूंद गिरी हुई है वो आपके शरीर को एक सकारात्मक ऊर्जा देगी और आपका शरीर एक मजबूत शरीर बनेगा। इससे बहुत सारी बीमारियां दूर। नंगे पांव चलने के बहुत सारे फ़ायदे, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन सब में हेल्प मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो आँखों के लिए है। आँखों की रोशनी बढ़ाना के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपकी आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी। ये छोटे मोटे जो बचाव होते हैं, अगर इन छोटे मोटे नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उस समय हमको नहीं लगता है, लेकिन ये हमारे भविष्य में पीछे से हमारे शरीर को मजबूत और निरोगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो नंगे पाँव आप जब चलेंगे तो आपकी आंखों की रोशनी तेज होगी। अब आपको मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक डेली आप किसी भी उम्र में हैं, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा चल लीजिए और अच्छी बात है, क्योंकि पूरा दिन अब आपको बैठे रहना, कुछ आप काम नहीं करेंगे, या तो ऑफिस में जाएंगे या कुछ करेंगे। या जो किसान भाई हैं कहते हैं हम तो दिन भी काम करते हैं, वो काम करना अलग हो गया। ये आपका मॉर्निंग वॉक का बात अलग हो गई। इसमें पैर का, आपका शरीर के, आपका कुछ और मूवमेंट होता है। तो आपको मॉर्निंग वॉक करना है 5 से 6 किलोमीटर। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वो 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में कम से कम 60 कदम होना चाहिए, इतना तेज़ चलना है। अब 5-6 किलोमीटर आप चलेंगे, हो सके तो उसमें कुछ दूर दौड़िए, कुछ दूर चलिए और उसी में कुछ दूर पीछे साइड चलिए। पीछे साइड जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर पे, बैकबोन पे, पीछे साइड हड्डियों पे बहुत प्रेशर बनता है, तो इससे कभी कोई बीमारी नहीं होगी।
तो 3 टाइप के चलिए, तेज चलिए, उसी में दौड़ लीजिए और उसी में कुछ पीछे साइड का आप चलिए। ये सारी चीज़ें करते हैं, सेव रियल बता रहे हैं, कर सकते हैं, आप भी आजमाइए। अब आप सोचिए कि अगर हम छोटे छोटे नियमों का पालन करके जब स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। नहीं तो पता चला आपको कोई बीमारी हो गई, शुगर हो गया, कुछ ऐसे और बीमारी, अब आपको शुगर हो गया तो पूरी ज़िंदगी आप खाने पीने से मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। तो ऐसी हम कुछ प्रक्रिया करें, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी हम खाते पीते रहें, हंसते रहें। अब बस 2 घंटे का आपको सुबह देना है, 5 बजे से 7 बजे तक अपने शरीर पर आप लगा दीजिए। अपने शरीर पर ये 2 घंटे जिसने भी दे दिया वो कभी बीमार नहीं होगा। आज की बात लिखित ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए सर मैं आज से इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया हूँ। फिर 1 महीने बाद आप हमें फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, खुद बताएंगे सर मेरे शरीर में तो अजीब बदलाव हो गया, मेरा शरीर तो अजीब बदलाव हो गया। जो छोटे मोटे रोग अगर आपके शरीर में होंगे सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारे रोग खत्म हो जाएंगे इतना करने से। और रोग आज से होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये 18 नियम बहुत सोच समझ के आपको बताए हैं और मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ। इस 18 नियमों को आज ही अपने जीवन में उतार लीजिए। आज ही अपने आप ही नहीं उतारिए, पूरे फैमिली को उतरवाइए, पूरे फैमिली के जीवन में उतरवा दीजिए। सब लोग शुरू करिए, सब लोग घर में ताला लगा के निकल जाइए। 5 बजे से 7 बजे का तो सब लोग बाहर फील्ड में बिताइए, सूर्य की धूप में बिताइए, बाहर आसमान में खुले में निकलिए और इन्जॉय खूब जूम के करिए इन्जॉय। अगर आपने 2 घंटे का ये समय पूरे परिवार के साथ शरीर पर दे दिया तो पूरे परिवार में लिखित ले लीजिए। आज के बाद, आज की डेट आप नोट कर लीजिए, जिस दिन से आपके पास ये वीडियो पहुँचे उसी दिन से आप शुरू कर दीजिए और डेट नोट कर लीजिए। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके घर में 1 टैबलेट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 टैबलेट नहीं लाना पड़ेगा, सर दर्द के लिए भी नहीं लाना पड़ेगा, किसी चीज़ के लिए नहीं लाना पड़ेगा। इतने स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। अब आपको वहीं पे आपने मॉर्निंग वॉक कर लिया, अब वहीं पे बैठ के कुछ योगा प्राणायाम करना है। अगला 13वां जो नियम है, आपको योगा प्राणायाम करना है। योगा प्राणायाम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 2 योगा जरूर करिएगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति। अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और आपका मस्तिष्क ही है जो आपके शरीर को चलाता है दिन भर। तो अनुलोम विलोम करने से आपके मस्तिष्क को भरपूर ऑक्सीजन मिल जाता है। तो अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट ज़रूर करिए। इसका क्या करना है, एक नाक से सांस लेना है, अगले नाक से छोड़ना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम से सांस लेना है, आराम से छोड़ना है और आप अलथी पलथी मार के सुख आसन में बैठ जाइए। अब उसके बाद अनुलोम विलोम करने के बाद आप कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। अगर लीवर में कोई बीमारी है भी, गांठ कहीं है, हेपेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है, मोटापा है, फैटी लीवर है, कोई भी लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारी है, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सारी बीमारियां 1 महीने के अंदर ही सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। यहाँ तक कि आपको कोई चर्म रोग है, यानी शरीर में आप मान के चलिए कोई भी रोग है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। अगर इसको आप पूरे लाइफ टाइम करते रहे तो कभी कोई रोग होगा नहीं और आपके अंदर शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी है तो ख़त्म हो जाए। 10 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 योगा जरूर करिए। उसके बाद अपने बालों के लिए आप शीर्षासन करिए। वहीं पे दीवार के सहारे या किसी पेड़ के सहारे अपने पैर को ऊपर उठाइए, 10 मिनट तक शीर्षासन जरूर करिए। इससे आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे, अगर टूट रहे होंगे तो रुक जाएंगे, क्योंकि शीर्षासन करने से ब्लड सर्कुलेशन क्या है, सर में बहुत तेज़ हो जाता है और हमारे बालों की जड़ों को ऑक्सीजन बढ़िया मिलता है, ब्लड बढ़िया से मिलता है। इसके साथ अच्छी डाइट आप लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, तली भुनी चीज़ें छोड़ दीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। अब क्या करना है, आपने योगा प्राणायाम कर लिया, शीर्षासन कर सकते हैं, सूर्य प्राणायाम, जो भी आप कर सकते हैं आप करिए। अब उसके बाद वहीं बैठ जाइए। अगला नियम जो है 14वां नियम, अब वहीं बैठकर आप मेडिटेशन करिए, कुछ देर ध्यान लगाइए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, आँख मूंद कर एकदम ध्यान मग्न हो जाइए। अपने शरीर पर आप जो है ध्यान होना चाहिए, आपका शरीर आपके शरीर पर होना चाहिए ध्यान। आपके सामने कोई बातें नहीं आएगी,
कुछ मत सोचिए, एकदम टेंशन फ्री। मान लीजिए मेरे जीवन में कोई नहीं है, मैं हूँ, ब्रह्मांड है, बस अपने आप में कम से कम 10 मिनट का ध्यान दीजिए। इस 10 मिनट के ध्यान से आप अपने आप को समझ सकते हैं मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। कभी और जो अगली बात है, कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए। हमेशा आपकी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पॉजिटिव ही सोचिए, कभी बुरा मत सोचिए। अगर आप बुरा सोचेंगे तो बुरा आपके साथ हो जाएगा। कभी ना तो आप अपने बारे में सोचिए, ना तो किसी के बारे में, बुरा शब्द लाना ही नहीं है। अब अगला जो नियम आपको, अवचेतन मन का मंत्र आपको पढ़ना है। अवचेतन मन का मंत्र, जैसे आपके अंदर 2 माइंड होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। इंग्लिश में कहते हैं कॉशियस माइंड और सब कॉशियस माइंड। तो आपको सब कॉशियस माइंड पर काम करना है। सब कॉशियस माइंड कुछ नहीं समझता है। अगर आप इसे कहते हैं मैं 5 साल बाद इस राज्य का प्रधानमंत्री बनूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, तो आपको पूरा दिन वो 5 साल तक यही रटता रहेगा, तुम्हें 5 साल बाद प्रधानमंत्री बनना है, तुम्हें 5 साल बाद प्रधानमंत्री बनना है, और प्रधानमंत्री के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे आप पहुंचते हो, उससे संबंधित तमाम विचार आपके मन में लाता रहेगा। अगर आपको कह रहे हैं कि मैं एकदम स्वस्थ निरोग हूँ, तो यही कहेगा कि आप एकदम स्वस्थ निरोग हैं। मतलब उसे आपको पॉजिटिव देना है शब्द, निगेटिव नहीं। सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति को जिसने जान गया वही इतिहास रचा है। सब कॉन्शियस माइंड आज के ज़माने में दोस्तों आपके गंभीर से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकता है। सब कॉन्शियस माइंड, कितनी भी गंभीर बीमारी आपके अंदर हो, आप उसे पॉजिटिव सोच से और अपने हीलिंग पावर से, अंदर की पावर की शक्ति से आपका शरीर स्वतः हर एक मर्ज ठीक कर लेगा। और आज प्रूफ के तौर पे है, आप गूगल पे जाइए, सब कॉन्शियस माइंड से हीलिंग पावर से आप डालिए, हीलिंग पावर से कितने लोग ठीक हुए हैं बिना दवा के। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को ठीक किया है अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने। अपने इंडिया में भी एक लोग हैं, उन्होंने भी ठीक किया है। सुनील, उनको लंग का कैंसर था, उन्होंने ठीक कर लिया। आप जाकर के गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों। तो आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति है, शरीर हर एक बीमारी को स्वतः ठीक कर लेगा। इसके लिए आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड पर काम करना होगा। उसे कभी ये नहीं कहना होगा कि मैं बीमार हूँ, कभी वो बीमार शब्द नहीं देना, क्योंकि वो समझता कुछ नहीं है, इमेजिन करता है। जो आप कहेंगे, जो वो देखेगा, उसी बात को सत्य मानता है। सीधी सी बात जान ले, वही बात को सत्य मानता है। अगर आप झूठे में किसी का बुरा सोचेंगे कि फला आदमी को कुछ हो जाता है, इनका हमारे जीवन से चला जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपने परेशानी शब्द लाया, आपने उसके बारे में बुरा सोचा, तो परेशानी वो उनके ऊपर ना जाके उल्टा आपके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि वो परेशानी घुमा फिरा के लाता रहेगा, बार बार आपके दिमाग में बातें आती रहेगी, आपको बीमार कर देगा। इसलिए आपके अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी हमें बुरा नहीं सोचना है। सब कॉन्शियस माइंड है। और अगला और लास्ट मंत्र जो है दोस्तों, हेल्थी नाश्ता करें। हेल्थी नाश्ता, अब जब आप मॉर्निंग वॉक करके आ जाएं, सब कुछ कर लिए, एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन सब कुछ आप कर लिया। अब घर पे जब आप वापस आइए, आराम से बैठ जाइए, आप हेल्थी नाश्ता दीजिए। अब आपने अपने दिमाग को बहुत काम कर लिया। अब जो हेल्थी नाश्ते से जो आप शुरुआत करेंगे, यही दिन भर आपको चुस्त दुरुस्त रखेगा, फुर्त रखेगा। सुबह का खाना हेल्थी नाश्ता होना। हेल्थी नाश्ते में आपके पास अगर पैसा है तो आप 300 ग्राम सेब लीजिए। सेब ऐसा फल है जो खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। तो 300 ग्राम आप हेल्थी सेब खाइए, सेब स्वास्थ्य के लिए। अगर सेब नहीं खा पा रहे हैं, आपके पास बजट नहीं है, तो कुछ बीन्स खाइए। कुछ बीन्स में जैसे अलसी बीज ले लीजिए, इससे संबंधित वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिए। हेल्थी बीन्स में क्या क्या हम 1 कटोरी खाएं, तो 1 कटोरी वो हेल्थी बीन्स आप जब खाएंगे तो आप पूरा दिन तरोताज़ा रहेंगे। अब आप फ्री हो गए। अब जब आपको खाना पीना 9-10 बजे खाना पीना होगा तो आप खाइए। लेकिन ये जो हेल्थी नाश्ता आप करेंगे, चाहे सेब चाहे बीन्स, इसके खाने के 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करें। ये दोस्तों 18 नियम थे स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। 18 में जो 18 अपना लिया, आप लिखित लीजिए, पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर उसे कोई बीमारी है भी तो ठीक हो जाएगी।
अगर इन 18 में से जिसने 10 का भी पालन कर लिया वो भी एकदम चुस्त दुरुस्त रहेगा, कभी उसको भी कोई बीमारी नहीं। और 18 नियम कोई कठिन नियम नहीं, सिर्फ इसे पालन करने की ज़रूरत है। तो इसे देर ना करें, जिसके पास जब भी ये वीडियो पहुँचे उस नियम को तुरंत अपनाएं और उसका पालन करें। अपना ही ना करें, अपने पूरे परिवार के साथ करें। और दोस्तों, उपकार करते हुए, दूसरे की सेवा की भावना रखते हुए जितने आपके हित मित्र हों सबको इन नियमों का पालन कराइए, सबको बताइए, अपने रिश्तेदार को बताइए, यार दोस्त को बताइए, अपने सारे गांव के लोगों को बताइए। अपना भला करिए, दूसरे का भी भला करिए। आप जब दूसरे का भला करेंगे तो पीछे से आपका भला दोस्तों हो जाएगा। भगवान महात्मा बुद्ध यही कहते थे, आप जब दूसरे का भला करोगे तो आपका भला खुद हो जाएगा। दूसरे की भलाई करने के लिए आप आगे बढ़ जाओ। तो दोस्तों, दूसरे की भलाई करने के लिए आगे बढ़ जाओ, यही है मेरा आपसे निवेदन। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। सब लोग ये जानकारी को अपना करके स्वस्थ और निरोग बने रहें। बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा उपकार मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और ही ज्ञानवर्धक उपदेश के साथ, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बातों के साथ, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के साथ।